नून लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी में जबरदस्त तकरार। मैं यही जवाब दूंगा, हनीफ अब्बासी डट गए। नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गईं। क्या बड़ा होने जा रहा है? अहम रास्ते पर्दा उठ गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ शदीद बारिशें और इसके नतीजे में आने वाला सैलाब जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, तो दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जैसा कि गुज़श्ता रात कोयटा में BNP के जलसे पर होने वाला खुदकुश हमला है। हामिद मीर ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद और यकजहती की अशद जरूरत है, क्योंकि जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी इन चैलेंजेस का मौसर तौर पर मुकाबला मुमकिन नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी बरकरार है और दूसरी जानिब हुकूमत के वज़रा भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बाहम इख्तिलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। इस पस मंजर में यह सवाल जन्म लेता है कि आखिर हुकूमत के वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात क्यों शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। हाल ही में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में एक तकरीर की, जिसके जवाब में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी एक सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी का इख्तिलाफ वाकई हाइब्रिड सिस्टम पे है, या ये मामला महज पंजाब में बनने वाली सड़कों और पुलों के मयार का है, जिनके जल्द टूटने पर ख्वाजा आसिफ ने तशवीश का इजहार किया। असल इख्तिलाफ की नौइयत क्या है? इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में वजाहत करते हुए कहा कि इनका ख्वाजा आसिफ से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हुकूमती बेंच से कोई वजीर खड़ा होकर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करेगा तो वो जवाब देना जरूरी समझेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी डिस्क्रेडिट हुई है, और इस बात का मुझे अफसोस है। उनके बयान से हुकूमत पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई है। वो हुकूमत जिसने दिन रात मेहनत करके आलमी सतह पर अपना वकार बुलंद किया है, आज पाकिस्तान का वकार दुनिया भर में बहसियत एक फातेह रियासत तस्लीम किया जा रहा है। चाहे बात चीन की हो, आज़रबाईजान की, तुर्की की, अमरीका की, हर जगह हमारी क़यादत की इज्जत की जा रही है। दूसरी जानिब इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा कि वो ख्वाजा आसिफ की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर चूंकि वो काबीना के रुकन है, इसीलिए ऐसी बातें पब्लिक में करने की बजाय काबीना या पार्टी के अंदर करनी चाहिए। जब वज़ीर आवामी सतह पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे तो आवाम क्या तासुर लेंगे? अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो दोनों को बुलाकर पूछता कि तुम्हें ये बयान देने का इख्तियार किसने दिया। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो कर दी, लेकिन अब किसी और को न इस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए और न ही बयानबाजी करनी चाहिए। अगर किसी को एतराज है तो वो मामला काबीना में उठाए। शाहिद खान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि ख्वाजा आसिफ एक तजुर्बाकार सियासतदान है। मुमकिन है कि वो मौजूदा हालात से मुतमईन ना हो और उन्हें अपनी बात कहने के लिए कोई मुनासिब फोरम ही ना मिला हो, इसीलिए उन्होंने अवामी सतह पर इजहार ख्याल किया। मगर हकीकत यह है कि आज कोई एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हो। हत्ता कि खुद हुकूमत के अंदर भी लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं, हुकूमत की कोई वाज़ेह सिमत नहीं है और किसी को नहीं मालूम कि मुल्क जा कहाँ रहा है।